उपज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता 5वां अध्याय और श्लोक संख्या 22 पे कल चर्चा किए थे। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योन्य एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। An intelligent person does not take part in the sources of misery. दुख के कारणों में भाग नहीं लेता है बुद्धिमान व्यक्ति। which are due to contact with the material senses. भौतिक इंद्रियों के संपर्क में जो विषय वस्तु आते हैं उससे दुख मिलता है और इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति उसमें भाग नहीं लेते हैं। O son of Kunti, such pleasures have a beginning and an end, and so the wise man does not delight in them. तो ये जो इंद्र तृप्ति के द्वारा जो सुख मिलता है वो क्षणिक होता है, उसका शुरुआत होता है और अंत होता है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति उसमें न तेषु रमते बुधा, उसमें सुख प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखते हैं। अब भगवान आगे बता रहे हैं तो फिर क्या करना चाहिए। बट टेम्पटेशन तो होगा ही। देयर विल बी अट्रैक्शन, अटैचमेंट, टेम्पटेशंस, जो प्रलोभन तो रहेगा ही। तो उसका क्या करें। ठीक है, ये तो समझ गए। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो जान जाता है कि यही संस्पर्श जब होगा दुख योनि एवते, कि इंद्र तृप्ति सेंस ग्रेटिफिकेशन का जो बिजनेस है वो वास्तव में दुख का कारण बनता है। ये तो कई लोग जानते हैं। हाँ, बट अभी उसका क्या करें, उसमें नहीं लगना चाहते, बट फिर भी हाउ टू डील विद दिस। तो ये 23 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं। शक्नोति है वह यह शोढुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्ता स सुखी नरः। Before giving up this present body, if one is able to tolerate the urges of the material senses and check the force of desire and anger, he is well situated and is happy in this world. So, he is well situated. Sayukta. सयुक्ता, सयुक्ता मतलब वही व्यक्ति वास्तव में भगवान के साथ युक्त है। युक्त का मतलब होता है भगवान से जुड़ा हुआ। सयुक्ता, इन ट्रांस। प्रोपा जी वर्ड टू वर्ड मीनिंग में लिख रहे हैं इन ट्रांस। पहले इसका हिंदी अनुवाद बता देते हैं। भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं शक्नोतीव इहैवा। शक्नोति मीन्स वन हु इज एबल टू, यानी इस इह एव इन दिस प्रेजेंट बॉडी, इस भौतिक शरीर को त्याग करने के पहले यानी मृत्यु के पूर्व तक, यानी टिल लास्ट ब्रेथ, जीवन के आखिरी सांस तक जो व्यक्ति अपने इस प्रकार के वेगों को, भौतिक इंद्रियों के वेग को सहन कर लेता है, एंड इज एबल टू चेक द फोर्स ऑफ डिजायर एंड एंगर, मन में उत्पन्न होने वाले जो भौतिक वासनाएं हैं उनको और क्रोध को, इसको क्या कर लेता है, चेक कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, यानी उस पर एक्ट नहीं करना। इसका मतलब ये है कि ये जो फोर्स है ये आएगा, डिजायर, भौतिक वासनाएं और क्रोध मन में उत्पन्न हो सकता है, और भौतिक इंद्रियों के जो वेग हैं, अर्जेस हैं, वो आ सकते हैं। बट जो व्यक्ति इसको सहन कर सकता है और इसको चेक कर सकता है, रोक सकता है, वो व्यक्ति ही इज वेल सिचुएटेड। वो वास्तविक रूप में अच्छे से स्थित है इस जीवन में, और ही इज हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। वो सुखी रहता है। सा सुखी न रहा, इस संसार में भी वही वास्तव में सुखी होता है। सो तो इसका ये तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं सयुक्त स सुखी नरा। युक्त कौन है, देखिए अब ये 23 नंबर का श्लोक है, और इसके श्लोक अगर जाएंगे 10-12 श्लोक पहले, तो भगवान
ये बताना चालू किए थे कि जो युक्त है, युक्त कर्म फलम संग त्यक्त्वा, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, कि जो युक्त व्यक्ति होता है, युक्त मतलब वन हु इज कनेक्टेड इन कृष्णा कॉन्सेप्ट, वन हु इज कृष्णा कॉन्सेप्ट, जो कृष्णा भावना भावित है या जो भगवान से कनेक्टेड जुड़ा हुआ है, उसको युक्त बोला जाता है। तो ऐसे युक्त व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं और क्या स्वभाव होता है और उसका क्या स्थिति होता है, क्या परिणाम मिलता है, उसको क्या लाभ मिलता है, इसका वर्णन भगवान फिर नेक्स्ट 10-12 श्लोकों में करते गए। हम अब फाइनली 23 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि इस प्रकार का युक्त व्यक्ति कौन हो सकता है, हु कैन बी इन ट्रांस। युक्त मतलब रूपा जी लिख रहे हैं इन ट्रांस है। इन ट्रांस मतलब समाधि में। समाधि का मतलब है कि जो भगवान से जुड़ा हुआ है, जिसका कॉन्शियसनेस फिक्स है, कृष्णा कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं, ओनली कृष्णा एंड ओनली कृष्णा, दैट्स ऑल। इसको बोलते हैं युक्त, सयुक्त। ही इज युक्त, ही इज इन ट्रांस। सयुक्त स सुखी नरा। और वो जो इस प्रकार से युक्त व्यक्ति है, वही वास्तव में इस संसार में सुखी है, वही इस संसार में सुखी है। तो कौन युक्त है, इसका ये 3 लाइन में भगवान बता रहे, वर्णन कर रहे। शक्नोति है वह यह शोधुम प्राग शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम। ये जो कार्य कर सकता है सयुक्त, वो वास्तव में युक्त है भगवान से, और वही वास्तव में सुखी नर है। हाँ। सो शक्नोति मीन्स ही इज एबल टू, यानी वो समर्थ है क्या करने में, ये विमोक्ष काम क्रोध है उद्भवम वेगम। काम और क्रोध के कारण जो वेग उत्पन्न होता है, अर्जेस जिसको बोलते हैं, वन इज एबल टू टॉलरेट द अर्जेस ऑफ मटेरियल सेंसेस। इंद्रियों के जो वेग, इसको टॉलरेट कर सकता है, जो सहन कर सकता है। और सहन करने के लिए शक्ति चाहिए, समर्थ चाहिए। समर्थ, जो समर्थ है वही कर सकता है, जो सामर्थ्य नहीं है जिसको, वो नहीं कर सकता है। तो जिसके पास ये समर्थ है वो सहन कर सकता है, इस शरीर में रहते हुए शरीर को छोड़ने तक, अंतिम सांस तक, काम क्रोध उद्भवम वेगम। तो इस प्रकार से वो युक्त कहलाता है और वो वास्तव में असली सुख को प्राप्त कर लेता है। इसी को अ, भगवान गीता के दूसरे अध्याय में अलग भाषा में इसको बोलते हैं, 71 नंबर वर्स में आई थिंक। आपूर्यमानम अचला प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत्। आपूर्यमाणम् अचला प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। इसी चीज को भगवान सेकंड चैप्टर के आखिरी श्लोक में 70 नंबर श्लोक में बोलते हैं। अ पर्सन हु इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय द इंसेसेंट फ्लो ऑफ डिजायर्स that enter like rivers into the ocean, which is ever being filled but is always still, can alone achieve peace, and not the man who strives to satisfy such desires. सा सा शांति मापनोति, सा शांति मापनोति न काम कामी। काम काम कामी, कामी और काम में अंतर है। काम, काम वासना, इस भौतिक संसार में जो भी व्यक्ति जिसके पास ये भौतिक शरीर है, उसके हृदय में काम वासना है। हाँ, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि ये तो भौतिक शरीर का स्वभाव है। तो दैट डिजायर्स, जो डिजायर्स है, इच्छाएं हैं, वो तो उत्पन्न होंगी। बहुत धन, बहुत किसी को देख करके धन, बहुत ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा, बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा, बहुत ज्यादा नाम कमाने की इच्छा, ये सब इच्छाएं तो आएंगी इस संसार में। जैसे किसी के संग में हम जाएंगे, देखेंगे, प्रभाव देखेंगे, तो उत्पन्न इच्छाएं होंगी। तो ये अपने आप में फॉल्ट नहीं है, बिकॉज दैट इज द नेचर ऑफ दिस मटेरियल बॉडी। ये भौतिक शरीर, मन का, भौतिक जगत का ये स्वभाव ही है। हाँ? तो इसलिए इनसे परेशान होकर के कोई अगर ये सोचता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा या ऐसा कुछ करूंगा कि इच्छाएं उत्पन्न ना हो, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, वो संभव नहीं। उसके लिए तो फिर आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा वैकुंठ जगत जाने के लिए। वो जगह है, सही बात है, वो ऐसा जगह है जहाँ पे आप ये कोई भी प्रकार की ऐसी जो काम वासनाएं हैं उससे मुक्त हो जाएंगे। लेकिन वो जगह ये भौतिक जगत नहीं, वो आध्यात्मिक जगत। वहां पे पहुंचने के लिए ही क्या करना पड़ेगा, यही गीता में भगवान समझा रहे हैं। आप ब्रह्मलोक भी कोई चला जाएगा तो ब्रह्मलोक में भी यही कंपटीशन लगा हुआ है। ब्रह्मलोक में भी ब्रह्मा जी भी यही चीज बोलते हैं नवद्वीप धाम में, कि देव बुद्धि, देव बुद्धि होने के कारण जो है देवता गण भगवान की कृपा को प्राप्त नहीं कर पाते। देव बुद्धि मतलब दे थिंक दैट वी आर कंट्रोलर्स ऑफ द यूनिवर्स, हम कंट्रोलर हैं, नियंत्रक हैं। दिस इज ऑल्सो काम वासना।
ये काम है, डिजायर टू कंट्रोल मटेरियल नेचर। प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं कि द रूट कॉज ऑफ आवर बॉन्डेज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज दैट वी हैव टेंडेंसी टू लॉर्ड इट ओवर मटेरियल नेचर। ये भौतिक प्रकृति के ऊपर आधिपत्य जमाने का, कंट्रोल करने का जो प्रवृत्ति है, यही हमारे इस संसार में बंधन का मूल कारण है। और ये जो टेंडेंसी है भौतिक प्रकृति के ऊपर आधिपत्य जमाने का, ये बिगनिंग फ्रॉम ब्रह्मा टू एक स्मॉल एंट, एक छोटी सी चींटी से लेकर के ब्रह्मा जी के भी पास ये प्रवृत्ति बनी रहती है। तो इसलिए इससे जब तक भौतिक संसार में कोई है, तो इससे मुक्त नहीं हो सकता है कोई। लेकिन व्यक्ति को कामी नहीं बनना चाहिए। कामी मतलब वन हु डिजायर्स टू फुलफिल डिजायर्स, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये सुबह की क्लास में जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, वही चीज है, ग्रहव्रतानाम कृष्ण व्रता। अंतर बस यही है कृष्ण भक्त में और जो कृष्ण भक्त नहीं है, दोनों में ये अंतर है विशेष रूप से। स्पेशली इन द जो साधक है, साधक की बात करें, जो शुद्ध भक्त है उनका बात अलग है। जो पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त हो चुके हैं, तो उनके हृदय में तो काम वासना की जगह प्रेम, प्रेम होता है, इच्छाएं होती हैं, लेकिन वो केवल कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा होती है। लेकिन जो साधक होते हैं और जो साधक नहीं है, जो बद्ध जीवात्मा है, तो उन दोनों में अंतर यही है कि साधक के हृदय में भी ये इस प्रकार की डिजायर आ सकते हैं, काम आ सकता है, आता है, लेकिन वो काम ही नहीं होता है। ही डज नॉट डिजायर टू फुलफिल द डिजायर। ग्रह व्रतानम नहीं होता, वो कृष्ण का व्रत लेके रखता है। यस, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो इच्छाएं फेवरेबल है, मैं उसी को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करूंगा, उसी को मैं प्रैक्टिकल करूंगा। और जो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बाधक है, उसको मैं प्रैक्टिकली नहीं करूंगा, मैं भाव नहीं दूंगा। मन में भले आ जाए आकर्षण प्रलोभन कितना भी आए, मैं उसको भाव नहीं दूंगा। जैसे एकादशी, कई बार एग्जाम्पल हम दिए, एकादशी व्रत है, तो जो एकादशी व्रत करने वाले भक्त हैं, उनको भी तो एकादशी के दिन इच्छा तो आती होगी कि समोसा कहीं पे तल रहा है, पकौड़ा तल रहा है, पूरी सब्जी बन रही है, तो मन में तो इच्छा आ सकती है, अरे खाना है खाना है। लेकिन वो दृढ़ निश्चय रहते नहीं, उसको प्रैक्टिकल में नहीं लाते। हाँ, क्योंकि एकादशी व्रता नाम है। उसी प्रकार से ये कामी नहीं होना चाहिए। कामी मतलब वन शुड नॉट एस्पायर टू फुलफिल द डिजायर। इसी को बोलते हैं, यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि शक्नोति इहैव यह शोधुम, वन इज एबल टू टॉलरेट। ये कब तक टॉलरेट करना पड़ेगा, ये श्लोक में भगवान बता रहे हैं, टिल लास्ट ब्रेथ, लास्ट ब्रेथ, प्राक शरीर विमोक्षणात्। ये विमोक्षणात् मतलब शरीर को जब तक छोड़ नहीं देता है पूरी तरीके से, शरीर को विशिष्ट रूपेण मोक्षणात्, शरीर को, यानी ये ग्रॉस बॉडी एज वेल एज सटल बॉडी, केवल एक जन्म नहीं, जब तक जन्म रहता है भौतिक संसार में, जब तक अस्तित्व बना रहेगा, तब तक व्यक्ति को इस प्रकार से शोधुम, ही शुड ट्राई टू टॉलरेट। ये श्लोक का जो है हमारे, एक बार हमारे गुरु महाराज के पास एक भक्त गए, ब्रह्मचारी गए, बोले कि महाराज बहुत डिफिकल्ट होता है कभी कभी वासना को कंट्रोल करने के लिए, कब तक करना पड़ेगा। महाराज यही श्लोक के बेसिस पे बड़ा सिंपल एक स्टेटमेंट उत्तर दिया, टिल लास्ट ब्रेथ यू मस्ट कंट्रोल योर लस्टी डिजायर्स। आखिरी सांस तक आपको अपने जो काम वासना है उसको कंट्रोल करना चाहिए, और केवल उन्हीं इच्छाओं को पूरा करना चाहिए जो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने में आपको सहायक होंगे। जैसे भगवान के नाम का जप करना, भगवान के लिए सेवा करना, और इस प्रकार से, और 4 नियम का पालन करने के लिए दृढ़तापूर्वक लगे रहना चाहिए। तो ये है सकनोति है विवाह यह शोधम, वन हैज टू टॉलरेट। अब ये हम लोग का भी समय हो गया, तो कल के क्लास में चर्चा करेंगे कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। और इसमें जो बताया गया काम क्रोधोद्भवम वेगम, ये काम क्रोधोद्भवम वेगम, द अर्जेस ऑफ द मटेरियल सेंसेस, इसको भी ब्रीफली चर्चा करेंगे। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के पहले श्लोक में रूप गोस्वामी भी सेम चीज, इसी सेम प्रिंसिपल को वर्णन करते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में। वहां पे भी जो है जगत गुरु बनने का क्या योग्यता है, वहां पे भी इसी चीज को, सेम यही चीज बताते हैं। जो प्रामाणिक आचार्य बन सकता है, गुरु बन सकता है पूरे पृथ्वी में, जो शिष्य बनाने के लिए योग्य है, वो कौन है। वाच वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वामपि माम पृथ्वीं स शिष्यात्। A sober person, Dhira, a sober person who can tolerate the urge to speak, the mind's demands, the actions of anger, and the urges of the tongue, belly, and genitals, is qualified to make disciples all over the world. कि ऐसा एक ऐसा धीर व्यक्ति जो अपने वाणी, वचन को कंट्रोल कर सकता है, हाँ,
और मन के वेग को कंट्रोल कर सकता है। क्रोध, जीवा, उदर और उपस्थ के वेग, ये 6 वेगों को जो कंट्रोल कर सकते हैं। यानी वेग आते हैं, वेग आ सकते हैं, लेकिन उस पर वो एक्शन नहीं लेता है, उसको इमीडिएटली रिजेक्ट कर देता है। हाँ, तो ऐसा जो विषहेत धीरा, ऐसे व्यक्ति को धीरा बोलते हैं, धीर बोलते हैं। और ऐसा जो धीर व्यक्ति होता है वो क्वालिफाइड है, योग्य है पूरे पृथ्वी में शिष्य बनाने के लिए। दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर। इंद्रियों में पूर्ण रूप से संयम होता है। तो यहाँ पे वही चीज भगवान बोल रहे हैं कि और ऐसा व्यक्ति जो है वास्तव में युक्त हो सकता है भगवान से। सयुक्त, स सुखी नरा। सयुक्त मतलब ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में भगवान के साथ पूरी तरह से जुड़ सकता है, ना कि वो व्यक्ति जो कामी है, जो अपनी वासनाओं को तृप्त करने के लिए इच्छा रखता है। इसलिए यहाँ पे भी ये बात जो है गलत हो जाती है। जो लोग सोचते हैं कि कृष्ण भक्ति और भौतिक इंद्र तृप्ति साथ साथ में कर सकते हैं क्या। इसलिए प्रभुपाद जी का जो फेमस स्टेटमेंट है वो इसी श्लोक पे आधारित है कि कृष्ण कॉन्सियसनेस यानी युक्त, भगवान से युक्त होना, कृष्ण कॉन्सियसनेस एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन गो इल टुगेदर। दोनों एक साथ कार्य नहीं चल पाता है। वन हैज टू टॉलरेट एंड कंट्रोल हिज माइंड एंड सेंसेस। देयरफॉर, इसीलिए ये 4 जो नियम है, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, ये मस्ट, ये जरूरत है। हम अभी हम यही चर्चा कर रहे हैं कि क्या जरूरत है। अभी दूसरा चर्चा हम कल करेंगे कि किसी कारणवश अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो उसको कैसे ओवरकम करना है। बट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हम समझे तो सही पहले कि यस, आई मस्ट कम टू द लेवल ऑफ फॉलोइंग द 4 रेगुलर प्रिंसिपल्स वेरी स्ट्रिक्टली। इस लेवल पे मुझे आना है। अब कैसे आना है, हम कमजोर हो सकते हैं लेकिन सहायता लेकर के हम आ सकते हैं। वैष्णवों का, भगवान का स्पेशली भगवान का आश्रय लेकर के, और भक्तों से हमको प्रेरणा मिलती है, मार्गदर्शन। भक्त जो होते हैं, साधु संघ का मतलब होता है गुरु भक्त साधु शास्त्र जो होते हैं, हमको वो प्रेरणा देते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा हमको प्रेरणा देंगे, जिसके बल पे हम, एफर्ट हमको ही करना है, कार्य हमको ही करना है। और शक्ति भगवान ही देने वाले हैं। शक्ति भगवान से आएगी और एफर्ट हमको लगाना है। लेकिन साधु गुरु वैष्णव शास्त्र हमको वो ज्ञान देते हैं जिसके आधार पे हम प्रेरित हो सके कि हम एफर्ट लगाएं। क्या एफर्ट लगाना है? अभ्यास है न, तू कौनते वैराग्य न शीघ्र जाते। भगवान के चरण कमलों का दृढ़ता पूर्वक आश्रय लेना हर परिस्थिति में, ये एफर्ट हमको लगाना है। ये अगर लगाने से हम आध्यात्मिक शक्ति अर्जन कर सकते हैं। उस आध्यात्मिक शक्ति के बल पे ये जितने भी वेग हैं उसको कोई जो है नियंत्रित कर सकता है, और इस प्रकार से वो युक्त हो सकता है पूर्ण रूप से भगवान से। और ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में संसार में सुखी है। ये भी एक बात पता चल रही कि वो व्यक्ति सुखी नहीं है संसार में जो कि अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता है और जो है इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है, भौतिक कार्यों में लग जाता है पूरी तरीके से। वो सुखी नहीं बन सकता है। केवल वो व्यक्ति सुखी बन सकता है जो पूर्ण रूप से अ, जो नियंत्रण कर सकता है। ठीक है, अभी समय हो गया, यहीं पे विराम। थैंक यू वेरी मच। सो लेट क्लास चालू हुआ आज, तो क्वेश्चन आंसर नहीं लेंगे, एक दूसरा भी क्लास अभी करना। हरे कृष्ण।